मैं महिमा आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ एक नई वीडियो लेकर के, एक नई क्लास लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में मैंने आपको क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, और क्लास 10th के बच्चों के लिए मैंने सबसे आसान टॉपिक समय लेखनम डाला था, यानी घटिका कार्यम डाला था। और मैंने कहा था कि घटिका कार्यम आज मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसके प्रैक्टिस कराऊंगी, उसका अभ्यास कार्य कराऊंगी। तो आज हमने प्रैक्टिस के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ये हम टॉपिक लेते हैं समय लेखना, राइट, इस जिसको हम घटिका कार्य भी बोलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बिना टाइम इधर उधर बिताए हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कभी कभी ऐसा आ जाता है बच्चों, हमें स्कूल में टाइम दिया हुआ, पेपर में टाइम दिया हुआ नहीं मिलता है, और वो कहते हैं स्वकीयाम दिनचर्या दिनचर्या लेखितुम रिक्त स्थानानां पूर्तिम उचित पदई करो, यानी आप अपनी दिनचर्या को उचित टाइम दे करके आप अपनी दिनचर्या का वर्णन करिए, यानी आपको अपना टाइम अपने आप देना है, राइट। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, आपको जो दिया है वो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, बोला है प्रातः अहम डैश उत्तिष्ठामि। प्रातः अहम यानी मैं प्रातः काल उठती हूँ। कितने बजे उठते हैं हम? हमारे पास नॉर्मल टाइम है। मैं एक नॉर्मल छात्र बन के, एक सामान्य छात्र बन करके उसका टाइम आप तक लेकर आ रही हूँ। आप जो जिस टाइम पर उठते हैं अपने टाइम पर दीजिए, है ना। हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन मैं आपको एक सामान्य छात्र बन करके आपके सामने टाइम डाल रही हूँ। तो मैंने फर्स्ट टाइम जो पहला टाइम डाला है वो किसका डाला है? मैंने आपको डाला है 5, 5:30। आपको बच्चों ज्यादातर 5:30 बजे उठ जाना चाहिए, राइट। तो प्रातः अहम 5:30 यानी सार्ध पंच, है ना। और यहाँ हमारे पास वादने नहीं है, तो हमें यहाँ पे वादने भी लिखना होगा। तो क्या लिखना होगा? सार्ध पंच वादने, राइट, सार्ध पंच वादने। ये आपका पहला नंबर हो गया, कोई पहला रिक्त स्थान हो गया। दूसरे में आ रहा है हमारे पास उत्थाय अहम डैश भ्रमराय गच्छामि, उठकर मैं घूमने के लिए जाती हूँ। जब आप 5:30 बजे उठेंगे तो लगभग 6 बजे के आप बाद एक नॉर्मल छात्र जो है वो 6 बजे के बाद आके आपका क्या करेगी? 6 बजे वो घूमने के लिए जाएगी। तो हम सेकंड नंबर ऑप्शन में डाल देते हैं कौन सा? 6 बजे का। ठीक है, 6 बजे का हमने डाला, तो हम यहाँ क्या डालेंगे? यहाँ पर भी वादने नहीं है, तो क्या आ जाएगा? षड वादने। वादने बच्चों, यहाँ पे वादने क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे ये वाक्य हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, जब वादने तब लगाते हैं जब हमारे पास वाक्य होता है। अगर हमारे पास घड़ी होती है तो हम वादनम लगाते हैं। ओके, तो आपने क्या लगाया? षड वादने। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या आ रहा है? थर्ड जो है तम। अब देखिए अहम डैश तह, यानी से। तह का मतलब क्या है? से। मैं इतने कोई भी टाइम से लेकर पर्यंतम तक, मैं यहाँ से यहाँ तक विद्यालय तिष्ठामि, मतलब स्कूल में बैठती हूँ। तो अहम कितने बजे लगभग आप साथ जाते हैं वहां? कितने बजे? हम लिख लेते हैं 7:10 पे, 7:15। 10 तो होता ही नहीं है हमारे पास, तो 7:15 का टाइम है, तो हम लिखते हैं आपका क्या लिखेंगे? 7:15 यानी 15 यानी आपका क्या आएगा? 7:15 यानी सपाद सपाद सप्त। और हमारे पास क्या है? सपाद सप्त 7:15 से सपाद तह तो लगा ही हुआ है, सप्त वादनतः। वादनतः सपाद सप्त वादनतः, और फिर से यहाँ तक। तो फोर्थ नंबर में बच्चों हमारे पास क्या आएगा? से यहाँ तक में आएगा कितने बजे तक? हम कोशिश करते हैं 2:45 बजे तक, है ना। तो 2:45 का मतलब क्या है? 2:15। और 2:15 में आपका क्या आएगा? 2:45, सॉरी 2:15, 2:45 का मतलब बच्चों क्या है? 2:45 का मतलब है 2:45। 2:45। और आपको पता है पादोन, पादोन में क्या होता है? एक नंबर बढ़ जाता है, पादोन त्रिवादनम, है ना। से तक, पादोन त्रिवादन वादन पर्यंतम, है ना, क्योंकि तक है तो वादन पर्यंतम। वादन पर्यंतम
ये आपका हो गया तक विद्यालय तिष्ठामि, यानी 2 बजे, सवा 7 से लेकर पौने 3 बजे तक मैं विद्यालय में बैठती हूँ। अहम मध्याह्ने डैश वादने भोजनम करोमि, और मैं मध्याह्ने माना इंटरवल में, यानी आपका इंटरवल में क्या होता है टाइम, आपका इंटरवल कितने बजे होता है, आपका जो लंच ब्रेक कितने बजे होता है, आप क्या डालेंगे, 11 बजे डाल देते हैं, है ना। तो 11 बजे का टाइम, तो आपका क्या होगा, मध्याह्ने एकादश, एकादश। अब हम ये देखें, वादने लिखा हुआ है, वादने लिखा हुआ है, तो हम एकादशी लिखेंगे, हम वादने नहीं लिखेंगे, है ना। तो एकादश। अब इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर क्या आएगा, हमारा तदंत्र है। तदंत्र में 6 नंबर पर आ जाइए, तदंतरतः और पर्यंत विश्रामम करो। इसके यानी ये पौने 3 बजे आ जाते हैं हम, और पौने 3 के बाद हम क्या करते हैं, तदंतरम पर्यंतम विश्रामम करोमि, तो हम विश्राम करते हैं। देखिए पौने 3 बजे आते हैं, सवा 3 बजे के आसपास हम विश्राम करते हैं, यानी रेस्ट लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा, सवा 3, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा सवा 3, तो क्या आ जाएगा, सपाद त्रिवादनतः। इसके बाद तह है ना, वादन। बच्चे देखिए टाइम में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हमने सवा 7 बजे क्या किया है, सवा 7 बजे हमने हमने जो है से लेकर हम जो बैठे हैं पौने 3 बजे तक विद्यालय में बैठे हैं, 11 बजे हमने भोजन किया है, और जो हम अब इसके बाद जब हम पौने 3 बजे पहुंचेंगे तो लंच करने के बाद हमारे पास 3 बजे का टाइम होना चाहिए सोने का, 15 मिनट में हमें भोजन कर लेना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, तदंतरः सवा 3, ठीक है, सवा 3 भी ठीक है और 3 भी ठीक है। कोई बच्चे 3 बजे करते हैं, लंच के बाद विश्राम करना शुरू कर देते हैं, और कोई बच्चे आधा घंटा भोजन करते रहते हैं, राइट। तो चलिए हम यहाँ आधा घंटा बच्चे के लिए भोजन के लिए रखते हैं, तो 3:15 यानी सपाद त्रिय वादनतः, वादनतः यानी सवा 3 बजे से लेकर 4 बजे तक, है ना। तो 7 नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, 7 नंबर पे हमारे पास आएगा 4 बजे तक। तो 4 बजे क्या आ जाएगा, चतुर र ऊपर चला जाएगा, चतुर्वादन पर्यंतः, चतुर्वादन पर्यंतम, है ना। विश्रामम करोमि, पर्यंतम विश्रामम करोमि। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, फिर इसके बाद क्या सेंटेंस बोल रहे हैं, करोमि, फिर डैश ते नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये हमारे पास तह है, यहाँ क्या है, ये तह है, तो हम इसे रब कर देते हैं, काट देते हैं, तो तह, तो डैश तह से डैश पर्यंत गृह कार्यम करोमि। जब हम 4 बजे उठते हैं तो हम सवा 4 से, यानी हमारा 8 नंबर होगा सवा 4, है ना। तो 4:15, सवा 4 बजे सपाद चतुर वादनतः, वादनतः 4 बजे से लेकर कितना, 1 घंटे का, चार सपा चतुर्वादनत से 9 में आ जाएगा आपका तक, तो 9 में आ जाएगा 5 बजे, 45 मिनट का आपका रेस्ट हुआ, तो 5 बजे तो हम क्या लिखेंगे, पंच वादन पर्यंतम, वादन पर्यंतम, वादन पर्यंतम गृह कार्यम करोमि, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कार्यम करो, हाँ। तो देखिए अब आप ये देखिए, हमने ये कहा से लेकर सपाद चतुर्वादनतः पंचवादन पर्यंतम गृह कार्यम करोमि। नेक्स्ट अब फिर देखिए तह और पर्यंतम कीरामी, तो हमारा 5 बजे से गृह कार्य हो गया, और फिर हम 5 बजे से 6 बजे तक, तो हम क्या करेंगे, पर्यंतः, तो 5 बजे से जब हमने गृह कार्य किया 5 बजे तक, तो से 5 बजे से तो सवा 5 कर देते हैं, 15 मिनट का बीच में फिर ब्रेक ले लेते हैं, तो 10 नंबर पे हमारा क्या होगा, सवा 5, है ना। तो 5:15, तो सवा 5 यानी सपाद, सपाद पंच वादनतः, से आया है उसमें भी तह लिखा हुआ, वादनतः, देखिए सपाद पंचवादनतः डैश पर्यंतम कीड़ामी, डैश पर्यंतम मतलब तक खेलते हैं, 6 बजे तक, तो हमारा 11th में जाएगा बच्चे 6 बजे तक, तो ये 6 लिख दिया हमने, और यहाँ पे आएगा षड, क्योंकि कोई इसमें सार्ध और सपाद नहीं है, पादोन नहीं है, तो षड
षड्वादन पर्यंतम, षड्वादन पर्यंतम कीरामि। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारे पास 12 में आएगा कीरामि डैश रात्रि भोजनम करोमि। रात्रि भोजन हम कब करते हैं? 7:45 से 8 बजे तक, है ना। तो 7:45 को लिखते हैं 7:45, है ना। तो मैं ये 7:45, तो मैं यहाँ इसका इसका आंसर कहाँ लिखती हूँ? यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे जो आंसर लिखते हैं, तो आपका हुआ यहाँ पर 7:45 का मतलब हुआ पादोन अष्ट। पादोन अष्ट, आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वादने अष्ट वादने। वादने क्यों लगाया? क्योंकि बच्चों ये हमारा वाक्य है ना, पादोन अष्ट वादने रात्रि भोजनम करोमि, राइट। तो ये हमारा 11 हो गया, और अब आ जाएगा 13 नंबर। ठीक है, अब फिर इन्होंने रात्रौ तः से तक, है ना, अध्ययन कृत्वा। तो तः मतलब आपने 8:45 पे 7:45 बजे आपने भोजन किया, तो आप 7:15 बजे, है ना, 7:15 बजे क्या करेंगे? 7:15 बजे आप पढ़ने फिर बैठ जाएंगे, से लेकर अध्ययन कृत्वा 8:15 यानी सपाद अष्ट। मैंने आपको महान क्लास में सिखाया था कि जहाँ पे विसर्ग स्वर आते हैं वहां पे हम इस तरह का चिन्ह जरूर लगाते हैं, तो हमारा एक शब्द बन जाता है। क्योंकि हम बीच में शब्द के बीच में स्वर नहीं लगा सकते, और अगर हम स्वर नहीं लगाते हैं तो हमें संधि का प्रयोग करना पड़ता है। हम उसमें उलझना नहीं चाहते, राइट, ताकि कोई गलती कम से कम हो। तो सपाद अष्ट अष्टवादंतः, 8:15 से वादंतः तक, 8:15 से 10 बजे तक। 10 बजे तक हम क्या लिखेंगे? इसमें हमारा कौन सा नंबर? ये 14 नंबर बना, और 14 नंबर 10 से लेकर 10 पर्यंतम, है ना, 10 वादन पर्यंतम अध्ययनम कृत्वा डैश। डैश में क्या आएगा? अब आपका 14 15 डैश में हमारा क्या आएगा बच्चों? करके सोने के लिए 10 बजे करके 10:15 कर दे, 10:15 कर देते हैं। बीच में थोड़ा सा इधर उधर आपको घूमना होगा, फ्रेश होना होगा, कोई आपको अपना बिस्तर बनाना होगा, है ना, तो 10:15 कर देते हैं। तो 10:15 पे हम 8:15 से 10 बजे तक पढ़ते हैं, और 10:15 पे यानी सपाद 10 वादने। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 10 वादने, 10 वादने शयनाय गच्छामि, राइट। तो आपने देखा ये एक क्वेश्चन करा दिया है मैंने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के लिए हमारे पास, चलिए वो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। बच्चे क्वेश्चन ये इतने आसान है कि हमें बच्चे को कभी ये गलत होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आसान है। 8 10 15 शब्द याद कीजिए, और आपका काम बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं। और शब्द भी बहुत संस्कृत के आसान आसान है, राइट। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, जिसमें हमारे पास प्रातः 7:30 आया है ना। प्रातः देखिए वादने लिखा हुआ है, तो हम वादने अब नहीं लिखेंगे, और आपको पता है वादने सेंटेंस में आता है, पर यहाँ तो वादने लिखा हुआ है, तो हम 7:30 को क्या लिखेंगे? 7:30 को पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा आपका? सार्ध सार्ध सप्त। वादने लिखा हुआ है, हम नहीं लिखेंगे, तो साफ में लिख ले सप्त। सेकंड नंबर में हमारे पास, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है 10 बजे। यहाँ देखिए वादने नहीं लिखा हुआ, तो हमें वादने लिखना पड़ेगा, 10 वादने। ओके, नेक्स्ट देखो 10:15, तो थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या आएगा? 10 सवा 10, तो यहाँ पे वादने लिखा हुआ, तो यहाँ नहीं लिखेंगे, तो 10:15 सपाद। आपको सब बच्चों को समझ आ रहा होगा, सपाद 10। क्वेश्चन नंबर 4 45 12:45, तो 12:45, तो पादोन वादने लिखा हुआ है, तो पादोन 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर प्रश्न 2 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं, है ना। इसके आंसर लिखते हैं 7:30, तो पहले का आंसर होगा, पहले का क्या आंसर होगा? 7:30, तो मतलब सार्ध सार्ध सप्त वादने लिखा हुआ है, सार्ध सप्त, और 8, तो सेकंड का आंसर होगा अष्ट, है ना, अष्ट वादने लिखा हुआ है। 9:15, तो थर्ड का हमारा आंसर होगा 9 सपाद सपाद 9, सपाद 9, है ना। फिर फोर्थ का आंसर होगा 9:45, मतलब पादोन 10। ठीक है, वादने वादने सब में लिखा हुआ है, हमें कहीं नहीं लिखना है।
अब नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, जिसका पहला वाला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, उसमें 6.5, तो सार्ध षड वादने लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड पे हमारे पास आएगा पादोन पौने 8, पादोन अष्ट, ठीक है, पादोन अष्ट, जहां पे स्वर आएगा वहां पे ये चिन्ह जरूर लगेगा, पादोन अष्ट। नेक्स्ट इसके बाद थर्ड पे हमारे पास आएगा सपाद सवा 8, तो सपाद अष्ट। इसके बाद फोर्थ नंबर पर हमारे पास आएगा एकादश, 11 बजे हैं, तो एकादश वादने तो लिखा ही हुआ है। तो आपने देखा बच्चों कि ये हमारे क्वेश्चंस कितने आसान है और कितनी सरलता के साथ हमारे ये सारे क्वेश्चंस, ये देखिए सारे क्वेश्चंस हमारे आसानी के साथ हो गए हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं आई है। आप इन क्वेश्चंस को मेरे साथ करिए और अपने आप भी करने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों आपने देखा कितने सरल क्वेश्चन है ये, इतना आसान टॉपिक है जिसको हमें बहुत जल्दी समझ लेना चाहिए और करके एक साइड रख देना चाहिए। फिर हम सरल टॉपिक के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और थोड़े से टफ पे चलेंगे ताकि आप उनको भी सीख सकें, राइट। तो चलिए बहुत आसानी के साथ सीखेंगे आप, मुझे ऐसा विश्वास है। जब प्रैक्टिस की होगी तो कुछ अगर डाउट्स निकलते हैं, कहीं प्रॉब्लम नजर आती है, आप कमेंट बॉक्स पे डाल के अपनी प्रॉब्लम अपने डाउट्स को डालिए और मैं आपका जवाब जरूर दूंगी। अगर आप मुझसे कोई फोन करके पूछेंगे तो भी मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। तो ये क्लास मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट क्लास लेके नेक्स्ट टॉपिक लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय। ओके बच्चों, थैंक यू।